अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, ये नारा था हमारे देश के फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी का, जिनकी हम इज्जत भी करते हैं, जिनकी हम कदर भी करते हैं, क्योंकि इतना बहादुर एक फ्रीडम फाइटर हमारे देश का था। उसी का कई लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि अब तो हमारे देश में अंग्रेज नहीं रहे। जब अंग्रेज हमारे देश में थे उस समय चड्डी गैंग वाले जो है अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे, अंग्रेजों की मखबेरी किया करते थे। हमारे फ्रीडम फाइटर जो जंग लड़ते थे अंग्रेजों से, उनकी इंफॉर्मेशन ले जाकर अंग्रेजों को दिया करते थे। खैर, बात उसके हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स, हमारे देश के महात्मा गांधी जी, ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स ने जंग लड़कर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिला देने के बाद अब जो चड्डी गैंग थी, जो भी उनके अंग्रेजों के मकबर थे, वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहने लगे। वाह क्या बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे हैदराबाद शहर मोजमजाई मार्केट से है। मोजमजाई मार्केट में एक बैनर लगाया गया था, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था यही नारा, भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। जब अंग्रेजी हमारे देश में नहीं रहे तो आप किसको सुनाएंगे धमाका? अपने आप को सुनाएंगे या फिर आपका मतलब कुछ और ही है? तो बहरहाल हमारे एमबीटी के स्पोक पर्सन आली जनाब अमजदुल्ला खान ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई इसी को लेकर। उसके बाद आईबिट्स के एसीपी वहां पर पहुंचते हैं और उस बैनर को वहां से निकालते हैं। निकालने के बाद फिर एक बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं, सभी को अहल फहल कहते हैं, एमबीटी वालों को भी, एमआई वालों को भी, और पता नहीं किस किस को, हो सकता है शायद ये अपने होश खो चुके हैं, इसलिए इस तरह का भाषण दे रहे हैं रोड पर ठहर कर। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मोजमजाई मार्केट से पोस्टर वाली, बैनर वाली ये खास खबर। मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक सिंधी चोर जो अमजदुल्ला खान और एक आईटी सेल का हेड है कोई एमआईएम का, उन्हें कंप्लेन करने पर एक हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे का बैनर निकाल दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता हमारे लिए? मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारे भगत सिंह जी जो मेरा इंस्पिरेशन है, जो रोल मॉडल है, जिसको मैं हीरो मानता हूँ, उन्होंने क्या कहा था? भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका स्लोगन लगाने पर ये एमआईएम के गद्दारों को एक प्रॉब्लम होने से कंप्लेन करने लगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये क्या गलत है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं पूरे मेरे हैदराबाद के नहीं, पूरे देश के नौजवानों से कहता हूँ, अब हर घर, हर गली, हर चौरस्ते पर ये भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये स्लोगन लगाकर अब हर चौरस्ते पर ये बैनर लगाएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे डीसीपी साहब को, जो सेंट्रल जोन के हैं, मैं अभी सर्कल साहब से भी मिल के आया हूँ, उनका बोलना है अभी निकाल देते कहते, कल लगाते कहते, काई को लगाते भाई? ये बैनर से क्या परेशानी है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? एक चीज मेरे को बताओ। अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरी कितना बाजू है कातिल में है। बोले तो कातिल कौन है? असदुद्दीन है क्या? वो भी निकाल देते हैं ये स्लोगन लगाए तो। ये बहुत बड़ा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, आप लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? आप एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग किसकी शपथ लिए? जब आप सर्कल एसीपी कुछ बनते हैं तो आप क्या शपथ लेते हैं? डीसीपी बनते हैं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप एक एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पूरे मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के। मैं ये बोल रहा हूँ और कल ये खामोश नहीं बैठूंगा, कल भी इसके लिए धरना लगाऊंगा। अब हर चौरस्ते पर ये बैनर होगा, ये देख लेना आप लोग। मैं बोल रहा हूँ पूरे मेरे नौजवानों को, आइए आज समय आ गया है। देखिए, तिरंगा रैली निकालते तो 5-5 पुलिस स्टेशनों में मेरे पे केस बुक करे, तो भी हम लोग उसका आंसर दिए कोर्ट में, क्योंकि हम कानून की इज्जत करते हैं। कानून से हमारा कुछ एतराज नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट उनका काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट करिए, आपका काम बहुत खुशी है, हम भी हेल्प करेंगे, आपका साथ देंगे, मगर ऐसे काम मत करिए। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबको मैं कोर्ट में भी जाऊँगा इसके विषय पर, और आप जिसको भी यहाँ पे थर्ड पार्टी बनाऊंगा, मगर इसका जवाब कोर्ट से दूंगा। मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं कानून के दायरे में रह के काम करूंगा। और एक को डराने की
और मेरे को बोलने की कोशिश जो कर रहे ना, मैं डरने वाला, खामोश बैठने वाला किसी के बाप से नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता हूं मैं। मेरे को अगर देना है ना, फांसी भी दे दो, परवाह नहीं, मगर तिरंगा यात्रा निकालूंगा, तिरंगा यात्रा करूंगा। हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है उनको याद दिलाते रहूंगा। मेरा काम है ये। आइए मेरा साथ दीजिए। आज बहुत लास्ट टाइम भी आपको पता है तिरंगा यात्रा निकालने में कितनी तकलीफ हुई थी। आज सिर्फ एक बैनर लगाने से ये लोग बौखला गए हैं। अब कल से हर गली, हर चौरस्ते पे लगेगा। साहब, आप लोग कितने बैनर निकालते मैं देखता हूँ। कम से कम हर गली में, हर चौरस्ते पे ऐसा ही बैनर लगाऊंगा मैं। देखेंगे आप क्या होता। मेरे को जो भी नोटिस देना आप दीजिए, मैं पुलिस का पूरा साथ दूंगा। मगर एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पुलिस जो काम कर रही है ना, सिर्फ आप लोग एक जने के लिए काम मत करिए, एमआईएम के लिए, आप जनता के लिए, पब्लिक के लिए भी काम करिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब, मैं कुछ गलत लिखाया ना, आप मेरे पे केस बुक करके जेल भेज दीजिए मेरे को। अगर मैं गलत हूँ तो भगत सिंह का स्लोगन है, वो मेरा नहीं है। वो एमबीटी का एक चिंदी चोर के लिए आप हमारे को ऐसा करे। एमआईएम का वो आईटी हेड है, उन्होंने उसकी बात पे आके आप इतना बड़ा बैनर निकालते हैं हमारा। ठीक है, इसका जवाब देंगे। और ये जगह पर ये एमआईएम के गद्दारा लगाए थे, शहर हमारा, महर हमारा बोल के बैनर। जब क्या हुआ था आप लोगों को जब नहीं हटाए? A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।